राजगढ़ वासियों, ये घटना राजगढ़ जिले के मंडावर गांव की है। मंडावर गांव में एक पति पत्नी जो है पुलिस को बेवकूफ बनाने की, पुलिस को उल्लू बनाने की पूरी प्लानिंग करते हैं। उसके बाद में पति रामप्रसाद राठौर थाने में जाता है बकायदा और पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाता है। वो पुलिस से कहता है कि साहब, मैं आटा चक्की चलाता हूं और मैंने जो है एक जमीन खरीदी थी और बकायदा उस जमीन का सौदा 33,50,000 रुपए में हुआ था और ये जमीन मैंने होकम राठौर से खरीदी थी। ये रामप्रसाद राठौर पुलिस को बोल रहा है थाने में जाकर बकायदा कि साहब, मैं तो आटा चक्की चलाता हूँ और 33,50,000 रुपए में मैंने होकम राठौर से जमीन खरीदी थी और होकम राठौर को मैंने 20 लाख रुपए नगद भी दे दिए थे, लेकिन उसके बाद भी मेरी रजिस्ट्री जो है होकम राठौर नहीं कर रहा था जमीन की। उसके बाद में गांव वालों ने पंचायत बुलाई बकायदा और दोनों के बीच में सुलह करवाई। दोनों के बीच में बातचीत हुई गांव वालों के सामने उस पंचायत में। तो मैंने जो 20 लाख रुपए दिए थे, उस 20 लाख रुपए का ब्याज जोड़कर 28,50,000 रुपए होकम राठौर ने मुझे वापस लौटा दिए उस पंचायत में और 28,50,000 रुपए को लेकर के मैं अपने घर आया और उसके बाद में मैंने वो जो रुपया है 28,50,000 रुपए, वो मैंने अपने लॉकर में, अपनी अलमारी में रख दिए। फिर हम सो गए। उसके बाद में तकरीबन रात के 1 से 2:30 बजे के बीच में 4 चोर जो है मेरी खिड़की से घुसते हैं और बकायदा 4 चोर खिड़की से घुस कर के मेरे घर के अंदर दाखिल होते हैं। उसी दौरान मेरी नींद खुल जाती है और उसके बाद में जैसे ही मेरी नींद खुलती है तो उन 4 चोरों में से एक चोर जो है मेरे गले पर चाकू रख देता है और चाकू रखकर मेरे वो जो 28,50,000 रुपए जो थे, वो चारों चोर चोरी करके, डकैती करके मेरे घर से ले जाते हैं वहां से बकायदा। और उसके बाद में इसकी रिपोर्ट जो है पुलिस ने बकायदा दर्ज भी की अज्ञात चोरों के खिलाफ कि 28,50,000 रुपए की चोरी जो है वो रामप्रसाद राठौर के घर से हुई है। बकायदा चाकू रखा है चोरों ने, डरा धमका करके 28,50,000 रुपए की चोरी मंडावर गांव में हुई रामप्रसाद राठौर के घर से। ये पुलिस को कहानी सुनाई रामप्रसाद राठौर ने कि साहब, मैं तो बढ़िया 28,50,000 रुपए लेकर घर आया था, लेकिन रात में खिड़की तोड़कर चोर आए और वो चोर जो है 28,50,000 रुपए मेरी गर्दन पर चाकू रखकर ले गए मेरे घर से। तो पुलिस ने बकायदा रिपोर्ट भी दर्ज की अज्ञात चोरों के खिलाफ। लेकिन राजगढ़ वालों, पुलिस ने जब पड़ताल की तो इसमें हैरान करने वाला खुलासा हुआ। रामप्रसाद राठौर ने ये जो कहानी सुनाई थी कि 28,50,000 रुपए चोरी हुए हैं उसके घर से और मेरी नींद खुल गई थी, मेरे ऊपर चाकू रखा मेरी गर्दन पर और बकायदा डकैती करके वो 4 चोर जो है अलमारी तोड़ करके 28,50,000 रुपए ले गए। ये पूरी कहानी रामप्रसाद राठौर ने झूठी कहानी सुनाई थी, झूठी एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले की जब पड़ताल की तो पता है क्या खुलासा हुआ? वो 28,50,000 रुपए चोरी नहीं हुए थे। इन पति पत्नियों ने, दोनों, रामप्रसाद राठौर और उनकी पत्नी ने, दोनों ने मिलकर एक प्लानिंग की थी कि ये जो 28,50,000 रुपए हैं, इनको हम कहीं छुपा देते हैं। बकायदा इन 28,50,000 रुपए की चोरी की रिपोर्ट हम दर्ज करवाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, जाहिर सी बात है कि ऐसा किया क्यों इन्होंने? क्या कारण था कि इनको वो पैसा छुपाने की जरूरत पड़ गई और ये झूठी रिपोर्ट, झूठी कहानी बनाने की जरूरत पड़ गई और पुलिस थाने में जाकर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने की जरूरत पड़ गई? तो पुलिस को इन्होंने बताया और पुलिस को पैसे कहां से मिले वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो पैसे जरूर मैं आपको बताऊंगा कि वो 28,50,000 रुपए का खुलासा जो है पुलिस ने, राजगढ़ पुलिस ने कैसे किया है और वो पैसे मिले कहां पर। चोरी नहीं हुए तो कहीं तो रखे होंगे। तो इन पति पत्नी, चालाक पति पत्नियों ने वो जो पैसे हैं वो बकायदा कहां पर रखे, उसकी भी बात मैं बताऊंगा। लेकिन ये इन्होंने प्लानिंग क्यों की थी, सबसे पहले इस सवाल का जवाब देता हूं। दरअसल रामप्रसाद राठौर के ऊपर खूब सारा कर्जा था और उधारी वाले लगातार उससे पैसे मांगते थे
क्योंकि जगह जगह से पैसा उधार ले रखा होगा। तो जब गांव में पंचायत बुलाई गई और सब गांव वालों को पता चल गया कि 28,50,000 रुपये में राम प्रसाद के पास अब पैसा आ गया है, अब तो अपना पैसा लेना ही है उससे। 28,50,000 रुपये का जो है फैसला हुआ है पंचायत में। तो घर जो है पैसे मांगने वालों की होड़ लगती, जिससे रामप्रसाद राठौर ने उधार ले रखा होगा वो सब लोग पैसा लेने के लिए आते। तो इन दोनों पति पत्नियों ने सोचा कि अपन एक काम करते हैं, खिड़की तोड़ लेते हैं घर के हाथ से और इन 28,50,000 रुपये को कहीं छुपा देते हैं और पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा देते हैं, ताकि गांव वालों तक ये भी पता चले कि यार वो जो 28,50,000 रुपये इनके पास आए हैं वो चोरी हो गए हैं, तो अभी इनसे पैसा नहीं मांगते हैं। मतलब जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो लोगों को तो उल्लू बना ही रहे थे ये लोग, पुलिस को भी उल्लू समझ रहे थे। लेकिन राजगढ़ पुलिस ने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो पैसा कहाँ से मिला? आटे के डिब्बे से। आप सोच सकते हैं 28,50,000 रुपये इन्होंने आटे के डिब्बे में छुपाए हुए थे और राजगढ़ की पुलिस को ये पूरी कहानी सुना रहे थे कि साहब हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, और कहानी केवल और केवल इस वजह से सुना रहे थे राजगढ़ वालों ताकि इनको कर्जे के पैसे जो है वो देना ना पड़े। देने की नीयत नहीं थी पैसे की, उधार ले लिए लोगों से, लेकिन पैसा देने की नीयत नहीं थी रामप्रसाद राठौर की। तो पति पत्नी दोनों ने मस्त प्लानिंग बनाई भैया कि अपन ऐसा करते हैं तो गांव में ये भी खबर फैल जाएगी कि यार वो रामप्रसाद राठौर के घर चोरी हो गई 28,50,000 रुपए की। इतनी बड़ी रकम की चोरी होगी तो क्या राजगढ़ की पुलिस खामोश बैठेगी? राजगढ़ की पुलिस को उल्लू बनाने के इरादे से ये दोनों पति पत्नियों ने ये पूरा प्रपंच रचा, पूरी कहानी रची राजगढ़ वालों। लेकिन ये कहानी इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गई। पुलिस ने अब इन्हीं के ऊपर केस दर्ज किया है और होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कानून हाथ में लेना कहां तक सही है, और वो भी इस तरीके की कहानी। आटे के डिब्बे से पैसे मिले, आटे के डिब्बे से। तो भैया एक कलयुग के जमाना है और कलयुग के जमाने में लोग पैसे उधार तो ले लेते हैं लेकिन देने के नाम पर बिल्कुल उनको पसीना आ जाता है और देने की नीयत नहीं होती। और उन नियत खोरों में से एक ये मंडावर गांव का रामप्रसाद राठौर भी, जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है। तो ये थोड़ा, जिसको भी पैसे दो भैया ठोक बजा के दिया करो। ये कलयुग है, आपका पैसा आपको देने में, लेने के टाइम पे लोग जी हुजूरी कर लेते हैं, देने के टाइम पे फिर उनकी नीयत नहीं करती है, भले उनके पास भंडार भरा पड़ा हो। तो इस कहानी से, इस घटनाक्रम से हमें यही शिक्षा मिलती है राजगढ़ वालों कि पैसे दो सोच समझ कर दो। फोन उठाना बंद करना, झेलना नहीं, पहचानने से इनकार कर देना, इस तरीके के फिर कई सारे प्रपंच ढोंग जो है शुरू हो जाते हैं। और ये तो फिर गजब ही हो गया। ये तो उल्लू बने ही, गांव वालों को उल्लू बनाने के चक्कर में, पुलिस वालों को उल्लू बनाने के चक्कर में बुरी तरीके से इनको जो है कानून अपने हिसाब से सजा देगा। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।